जैसे जैसे मैं करीब जाऊंगा तो इन्होंने उड़ जाना, इसीलिए कैमरे में इनको कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो चुका। जी तो दोस्तों, मैं खेतों में आया हूँ। ये आपके सामने एक परिंदा उड़ रहा है। ये आपको इस परिंदे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कोई नज़दीक इसके जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जनाब। आपको एक और नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सुबह सुबह अपने खेतों पे आया हूँ। माशाल्लाह से सूरज अपनी आबोताब से निकल आया है और चमक रहा है। सुबह की बड़ी खुनकी सी है, ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है और उसके अलावा सुबह सुबह की शबनम घास पे हर जगह पे पड़ी हुई है और बहुत एक मज़े का मौसम है। बहुत ठंडक भी है और ऊपर से धूप भी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है खेतों में। ये जनाब हमने आलू की फसल आपके सामने लगाई है, ये सामने। और आज इनको पानी, क्योंकि ज़मीन पहले ठीक थी, इतनी मतलब कि खुश्क नहीं थी, तो 2-3 दिन पहले इनको बीजा है और आज इनको पहला पानी लगाया जा रहा है। ये माशाल्लाह से ट्यूबवेल का पानी है और आलू माशाल्लाह से सारे बीज दिए हैं। और ये जो इससे पहले हमने लगाए थे, ये वाले, ये इसमें उगना भी शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से आलू उग आए हैं। ये देखें, 15 दिन के फ़र्क से यहाँ पे आलू निकल आए हैं। क्योंकि आपको पता है पिछले दिन बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, बारिश होने की वजह से ज़मीन तैयार नहीं हो सकी ज़मीन, और फिर उसके बाद आलू भी नहीं बीज सके, तो वो लेट हो गए। इसकी निस्बत ये थोड़े लेट हैं, तो लेकिन ये माशाल्लाह से ठीक है। अब इनको पहला पानी लग चुका है और आहिस्ता-आहिस्ता से ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। सुबह मैं, क्योंकि सुबह की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ऐसे दोस्त हैं, व्यूअर्स ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, जिन्होंने देहात को अभी देखा ही नहीं है। बल्कि एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा पूछा कि आलू दरख्तों पे उगते हैं? तो नहीं भाई, आलू ज़मीन में उगते हैं। ये देखें, ये आलू का पौधा है और इसके नीचे आलू बनेंगे। इंशाल्लाह जब ये बनेंगे और जब इनको निकालेंगे तो फिर आपको ये इस चीज़ का भी पता चलेगा आलू किस तरह नीचे ज़मीन के होते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों, ये जो आलू हैं ये वो 15 दिन पहले हैं, ये 20 से 25 दिन पहले हैं। ये माशाल्लाह से ये देखें, पूरी जो खेली है इसके अंदर इनका पूरा उगाव हो चुका है। ये आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप दूर तक देख रहे हैं, ये आलू माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक उगने शुरू हो गए हैं। ये जो इसके साथ ये जड़ी-बूटियाँ, जो गंध वगैरह है, ये इसकी हमने स्प्रे कर डाली है। स्प्रे से अब ये जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आलू ही आलू रह जाएगा। आलू की इसी तरह है कि जब एक दफ़ा आप इसे बीज देते हैं, उसके बाद आपको कोई 10 से 15 दिन बाद जब आप पानी लगा दें इनको, तो क्योंकि ये चावल की फसल के बाद आलू उसमें लगाएँ, तो ये चावल के जो दाने इसमें गिर जाते हैं, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको फिर स्प्रे से ख़त्म कर दिया जाता है, उसके बाद बिल्कुल प्योर ये रह जाता है। तो दोस्तों, मैं सुबह-सुबह मैंने कहा कि एक तो आलू को के खेत को पानी लगाना है, तो क्यों ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सुबह की जो मंज़र है गाँव का। एक नाला पानी का, साफ़ पानी का चल रहा है और सुबह की धूप है और बड़ा ही मज़ा है, ठीक है। सुबह-सुबह थोड़ी सर्दी होती है, लेकिन इस टाइम बहुत मज़ा है यहाँ पे, बहुत पुरसुकून है। वाली है, ये हमने कल इनकी बिजाई की है आलू की। आपको पता है इनमें पानी भी नहीं है और आपको नज़र आ रही हैं खेलियाँ बिल्कुल ताज़ा बनी हुई हैं, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। तो ये हमने कल बनाई है, ये 2 एकड़ कल, और ये उससे पहले वाले हैं। तो इसमें कोई-कोई आलू निकलना भी शुरू हो गए हैं। कौवों ने बहुत शोर डाल दिया, शायद इनका घोंसला इस साइड पे, इसलिए मुझसे वो डर रहे हैं। दूर-दूर आपको ये फ़ॉग टाइप, धुंध टाइप नज़र आ रही है, तो वाक़ईतन गाँव में इस टाइम फ़ॉग पड़ना शुरू हो गई है। सूरज निकलने से पहले ये बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गई है। लेकिन आप देखें, इसमें एक सन्नाटा है, एक सुकून है, जो एक नेचुरली तौर पे, एक कुदरती तौर पे हर इंसान चाहता है कि मैं सुकून लूँ, ठीक है? तो जनाब, ये ट्यूबवेल का पानी नाले में बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, बहुत मज़े का मंज़र है। जो हमने 1 महीना पहले लगाए हैं, तो देखें ये माशाल्लाह सारे खेत में नज़र आ रहे हैं पूरे खेत में कि ये उग चुके हैं
और ये माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं। तो मैंने आपको 3-4 कैटेगरी के आलू बताए हैं। तो ये देखें हल्दी के पत्तों पे माशाल्लाह से शबनम बहुत सरसब्ज कैसे चमक रही है। ये आपको पता है इसकी चमक ये सिर्फ इसी वजह से है कि इसके ऊपर पानी है, और पानी जो शबनम है उस पे जब सूरज की सुबह-सुबह की किरणें पड़ रही हैं तो ये चमक रही है और बहुत सरसब्ज शादाब लग रही है। इस साइड पे आप देखें, ये माशाल्लाह से अब सुबह-सुबह आँखें भी तरोताज़ा हो गई हैं, फ्रेश हो गया है दिमाग, हर चीज़। ये देखें किस तरह से माशाल्लाह से शबनम पड़ी हुई है और बहुत सुहाना मौसम लग रहा है, परिंदों की चहचहाट है। ये मैंने सारे दरख्त मैंने लगाए हैं, ये सामने सिंबल के दरख्त हैं और इनको 5 से 6 साल हो गए हैं, ये माशाल्लाह से कितने बड़े-बड़े हो गए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हल्दी के अंदर भी इस सिंबल के दरख्त खड़े हुए हैं जगह-जगह पे, ये सामने है, वो सामने है, वो सामने। तो इनको सबको मैंने निकाल के जब ये फसल तैयार होगी तो इनको मैंने साइडों पे, खेत की साइडों पे लगा देना है। तो ये दरख्त बन जाएंगे, इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगना, कोई मैंने इनको खाद पानी कोई चीज़ नहीं देनी, ये फिर भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह की आप भी जो गांव में लोग रहते हैं लाजमी लगाएं दरख्त। दरख्त हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत के हामिल है, ऑक्सीजन इसी से मिलती है। ये जो मैं साथ साथ चल रहा हूँ ये बिल्कुल बहुत ठंडे महसूस हो रहे हैं। ये सामने देखें, इसके अंदर भी बहुत सिंबल के पौधे हो रहे हैं दरख्त, ठीक है। ये आपको पत्तों की वजह से कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो मेरी नज़र देख रही है इसमें 15 से 20 हैं। तो इनको इंशाल्लाह मैं सबको निकाल के यहाँ पे इस तरह लगा दूँगा। ये पॉपुलर के दरख्त हैं जिस तरह, तो इस तरह ये जो खाली जगह है यहाँ पे लगाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह दरख्त बन जाएंगे। और एक अच्छा, आप जब ये तैयार हो जाए अच्छा मुआवजा इनसे ले सकते हैं। ये है कि ये आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपको कम नज़र आ रहे होंगे, परिंदे बैठे हुए हैं ये वाले वाइट वाइट, ठीक है। ये देखें, ये बहुत खुश हैं। और इसी परिंदे के बारे में मैंने आपको बताना था जो लास्ट टाइम अभी यहाँ पे वीडियो में उड़ा था, तो इसको हम अपनी ज़ुबान में टटीरी कहते हैं। तो टटीरी एक ऐसा परिंदा है जिसका हम बचपन में, हमने आज तक इसे नहीं देखा कि ये किसी दरख्त की टहनी पे बैठा है जिस तरह बाकी बैठते हैं। ये देखें यहाँ पे घोंसला है कौवों का, ये वाला, ये वाला घोंसला है, इस वजह से ये ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो ये जनाब, ये सामने जो ये टिटिरियाँ बैठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं, कैमरे की अगर आपको आँख दिखा रही है दोस्तों। ये हम जब से बचपन में देख रहे हैं, हमने इसका यही सुना है कि ये परिंदा कभी भी दरख्त पे नहीं बैठता, कभी नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं, इन्होंने अंडे देने हैं तो खेत के अंदर इस तरह, या कहीं पे खुश्क खेत है वहाँ पे अंडे देने हैं, वहीं पे इसने बच्चे निकालने हैं, ठीक है। तो ये कभी भी दरख्त पे नहीं बैठता। तो यहाँ तक भी हमने पेशन गोइयाँ जो बड़ों से सुनी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अगर जिस दिन टटेरी दरख्त पे बैठ गई उस दिन क़यामत आ जाएगी। मतलब कि दूसरा इसका कहने का मकसद ये है कि अगर जिस दिन क़यामत आएगी टटेरी भी उस दिन दरख्त पे बैठ जाएगी। तो यार इसको मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया, तो आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं, एक तो हमें कमेंट सेक्शन में ये लाज़मी आपने बताना है। दूसरा, जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्या आपने भी इसके बारे में यही सुना हुआ है कि ये कभी भी, ये देखें ज़मीन पे बैठे हैं, यहाँ से उड़ेंगे, आगे चले जाएँगे, ठीक है, लेकिन दरख्त पे नहीं बैठेंगे जितनी मर्ज़ी हवा आए। मैंने आज तक आंधी, बारिश, हालाँकि बहुत बचपन से हम देखते आ रहे हैं, गाँव में हम रहते हैं, लेकिन आज तक नहीं बैठी। तो आपने एक मुझे ये बताना है कि क्या आपने कभी इसे बैठे देखा है? और आपने भी ऐसे ही सुना है कि क़यामत की पेशन गोई है टिटरी के बैठने से? तो यार एक बहुत दिलचस्प बात हो जाती है, ये मुझसे लाज़मी शेयर करनी है। तो आप इसको अगर नज़र नहीं आ रहा कुछ दोस्तों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, जब मैं इनके पास जाता हूँ तो ये फ़ौरन से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो आवाज़ शायद आपको आ रही हो, तो मैं इसका गूगल सर्च करके आपको मैं इसका दिखाऊँगा। आप भी इसका नाम यही जो मैं कह रहा हूँ टिटीरी ही सर्च करके आप इसको सर्च कर सकते हैं कि किस तरह का परिंदा है और इसके बारे में क्या पेशन गोई है। तो ये लाज़मी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपसे ये हम जुड़े रहेंगे डेली, इंशाल्लाह हम आपको व्लॉग बना के भेजेंगे। आपका काम है देखें, खुश हों, एंजॉय करें। ये सुबह की एक मंज़र आपको दिखाया कि कुछ दोस्त जो शहरों में हैं, जो एक छोटे-छोटे घरों में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, और वो अपने पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, तो वो हमारा व्लॉग देखें और जो देहाती ज़िंदगी है उसको देखें, ठीक है।